भाई सुनो, अब इधर देख लो, आवाज ना आए। बहुत रह रहा है, शुरू भी नहीं हुआ ढंग से अभी तक। तुम लोग इस चैप्टर में बहुत सत्यानाश कर रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ। सुन मेरी बात। ओए, ओए, तुम तीनों में से एक बच्चा उठ के अपने आप यहाँ पे आ जाओ। तू आ जा, यहाँ आ जा। चुप रह, तू यहीं रहेगी, जहाँ पे है तू वहीं रहेगी। यहाँ आ जा यार, यहाँ आ जा। हाँ वहाँ बैठ जा। अभी एसी काम करेगा, कूलर नहीं है वो। यहीं बैठ जा, यहीं रुक जा। तुम दोनों, तू उस तरफ हो जा। लिखो। क्या हो रहा है सब कुछ? डेप्रिसिएशन का चैप्टर नंबर क्या था? कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। तेरी कोई गलती नहीं है, मेरा भी दिमाग खराब रखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ बोल मत। तेरे को कुछ, तेरे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मत बोल, तेरे को मैं कह रहा हूँ ना कि तमीज रख, कुछ मत बोल। मेरे को गुस्सा आ रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, इसलिए पंगा मत ले। तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बोलेगा वो सुनेगा, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ सीरियस वाला नहीं बोलता मैं इसको कभी भी। देखो आया क्या? क्योंकि सारी चीजें ना तब अच्छी लगती है जब पढ़ाई अच्छे से हो रही हो। डेप्रिसिएशन में तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, अब इसलिए कह रहा हूँ कुछ मत बोलो। रिकॉर्डिंग थी ही नहीं कल की, ठीक है। अब ढंग से पढ़ लियो जो भी करा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ ले चुप। सुनो, एक लाइट बंद कर दे, एक लाइट बंद कर दे यार। बस ठीक है, ठीक ठीक था, ठीक था, पहली बार जिंदगी में सही काम किया, पहली बार। सुनो, डेप्रिसिएशन में आज हमें सीखना है कि अगर हम एसेट को बेचते हैं तो, कि सेल ऑफ एसेट हो रहा है तो क्या सीख रहे हैं? अगर एसेट को सेल कर रहे हैं तो, सेल ऑफ एसेट है तो, सेल ऑफ एसेट लिख लो, सेल ऑफ एसेट। एक एग्जांपल कराऊंगा, उससे समझाऊंगा, ठीक है। देखो, ये बुक तो आगे आगे सही होगी। जो हमने बुक के पीडीएफ किसने भेजा था मुझे बना के? किसने? नहीं, सही हो गई। सर हेडेक है, ढंग से तो लिखा करो, सर हेडेक हो रहा है।
सर एक बार बोलो सर, क्या पता हो गई बात मेरी उससे। जय प्रकाश सिंह, इलस्ट्रेशन। अब प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे, ठीक है? अभी ठीक कर रहे हैं, रुक जाओ। सुनो, सबको दिखेगा इधर। प्रॉब्लम नंबर 5 देखो, सबको स्क्रीन दिख रही है, इधर देखो। अबे यार, यहाँ पे 31 मार्च है, यहाँ 31 दिसंबर आ जाता है, चक्कर क्या हो रहा है ये? एक मिनट रुको। प्रॉब्लम नंबर 5 में ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर को। मेरी बुक में ऐसा क्यों? यहाँ पे तो इसी की तो फोटो दी थी। ये भी मुझे गलती लग रही है। चलो लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। On 1st April 2012, the problem 6 थी। प्रॉब्लम 6 करनी थी, वो 5 देख रहा था मैं। सुनो भाई, MS लोकेश फैब्रिक्स परचेज अ टेक्सटाइल मशीन ऑन 1 अप्रैल 2012। कब मशीन खरीदी सबसे पहले बताओ? 1 अप्रैल 2012 को 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। मुझे एक चीज बताओ, अगर 1 अप्रैल 2012 को खरीदी मशीन, तो इस डेट को खरीदी है, कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2012 को, ठीक है? 1 अप्रैल 2012 को खरीदी, कितने की? 1 लाख रुपए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 जुलाई 2013 को एक और मशीन, पहले ना ये बना लेना, बाद में मैं टाइम दूंगा, पहले ना इस समझो ये टाइमलाइन क्या कहती है। सबसे पहले इसने 1/4/12 को मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1/4/12 को। कब खरीदी? 1/4/12 को। कितने की खरीदी है? 1 लाख रुपए की खरीदी। सही है। पहले ना इसको ईयर में डिवाइड कर लिया करो, ईयर कब खत्म होगा ये? 31/3/13 को। कब खत्म होगा? 31/3। अगला साल कब खत्म होगा? 31/3/14 को। और उससे अगला साल कब खत्म होगा? इतनी बात आप समझ लो, 31/3/15 को। यानी आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? ये बताओ अगली घटना कब हुई? जब 1/4/2012 को इसने मशीन खरीदी, अगली घटना कब हुई? 1 जुलाई 2013 को। यानी यहां हुई, यहां 1/7/13 को। कितने की? 2.5 लाख रुपए की खरीदी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ? द मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल वॉज सोल्ड फॉर 25,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। यानी 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन बेच भी दी। हाँ तो सुनना, पहले वाली मशीन बेच दी। ध्यान से सुनना, करना क्या है। पहले एक बात सुनो, सबसे पहले आप यहां लिखोगे 1/4/2012 और आप एक मशीन खरीदोगे। क्या लिखोगे? टू बैंक। बोलो। बाद में बात करेंगे उस बारे में, पहले हमने 1 लाख की एक मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1/4/2012 को। फिर हम एक साल कब खत्म होगा बताओ? 31/3/13 को। तो इस दिन हम क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। कितना? 15,000। कैसे लगाया? 15% लगाने को बोला है, 15% पर एनम। इतनी बात समझ में आई? तो बैलेंस सीडी कितना आ गया? 85,000 रुपए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे? इतनी बात सबको समझ में आई है? तो एक काम करते हैं साथ में सॉल्यूशन। तुम लोग टीएस ग्रेवाल नहीं लेके आते ना, सारी प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो रही है। टीएस ग्रेवाल लाया या कितनी बार बोलूं यार, मैं तेरे को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ यार कि तुम लेके ही नहीं आते हो यार। लाया? क्यों नहीं लेके आए? तुम अकाउंट्स पढ़ने आ रहे हो यार, अकाउंट्स की बुक नहीं लेके आ रहे यार, कितनी गलत बात है। इतनी बार मैंने बोला कि चाहिए बुक, चाहिए बुक, तुम लेके ही नहीं आते हो। नहीं लाया? नहीं लाया? कहाँ है? निकाल ना, अभी भी नहीं निकाल रहा है। जल्दी खोलो, बुक खोलो। अब टीएस ग्रेवाल से ही पढ़ाऊंगा यार, तुमने दिमाग खराब कर दिया सारा। तुम यार कितनी, मैं नहीं करा रहा यार ऐसे, अनऑर्गेनाइज हो रहा है सब कुछ। खुद निकालो, जल्दी बुक खोलो, मस्ती का मत कर, अभी मैं बता रहा हूँ। मुंह बंद रख लिया अपना, देखो सीरियसली बोल रहा हूँ, बोलियो मत कुछ। तुम दोनों के पास एक होगी?
तो इसके पास आ जल्दी। तो ये भी तो तेरे पास नहीं है, तुम तीनों के पास एक है। मैं बहुत इरिटेट करेगा, तुम लोग बुक नहीं लेके आते हो, 10 बार ही हो गया, आपकी बार देखना एक भी बच्चे की किताब बुक ना होना तो तभी फोन करूंगा। आइए, अमन की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा लेके आता है, आज नहीं लेके आया। और अगर इस फिर तुम कहोगे इसके घर नहीं कर रहे, इसकी वजह से तुम्हें सबको छोड़ दिया, आज ये समझ लो बस। अगली बार बोलने कुछ नहीं है, सबके घर पहुंच जाएगा, पहले ही बता दिया, चाहे अगली बार तू अमन हो चाहे तू हो, इसलिए सबको ही बोल दिया मैंने, ठीक है, सबको बोल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो तुम्हारी बुक में कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो तुम्हारी बुक में कहाँ है, तुम्हारी बुक का क्या क्वेश्चन नंबर है, एक बार फटाफट खोलो। तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर क्या है, टीएस ग्रेवाल से देखो। जो करा रहा हूँ वो करता जा अभी यार फिलहाल। निकाल लिया कि आपकी बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर जल्दी देखो, ऐसा था ही कुछ होगा। कल तुम्हारी क्लास कितने कितने बजे है सबकी यहाँ पे, और 5 से 6 कोई क्लास नहीं है यहाँ तो 6 बजे है ना, 5 से 6 नहीं है ना यहाँ, 5 से 6 क्लास है कोई, 5 से 6 क्लास है कोई, 5 से 6, 5 से 6। चलो ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 9। मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं है। अब एक बात बताओ, ये भी चक्कर है, किसी के पास कोई किताब है, किसी के पास कोई किताब है। जो लाए हैं उसका भी फायदा है। ये चलो, ये इसमें से कर रहे हैं, नोट्स में से, ठीक है, या तो अब से काम जो होगा या तो नोट से होगा या टीएस के बाद से होगा, ठीक है, और कोई बुक से नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर बताना है इसका क्या है, 15.50। सुनो, इसका मेरे साथ है चार्ट बनाना ढंग से। है क्वेश्चन नंबर 9 सबके, देखो ये, देखो जल्दी देखो है क्या। चल अब इसमें से कर रहे हैं ना, अब इसमें से कर ले, देख कहीं तेरे फिर ईयर का चक्कर पड़े पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं अभी तेरे समझा रहा हूँ ना, मत बोल कुछ। तू पागल है क्या? तेरे को समझ नहीं आ रही? फिर गुस्सा सुनने वाले काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ पढ़ ले चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 9, 1/4/2018 लिखो फटाफट। 1/4/2018 ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 240 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इरेक्शन। यानी कि इंस्टॉलेशन है एक तरीके से, वो नहीं है जो तू सोच रहा है। सुनो सुनो, ए लिमिटेड परचेज अ मशीन 240 एंड 10,000 रुपीज इरेक्शन पे लगाए। अब बात को समझना, 1 अप्रैल 2018 है, हमें 4 साल का काम करना है। तो एक काम करो, पहले 4 साल पे निशान लगा लो। 1/4/18 के बाद अगला साल कब आएगा? 1/4/19। फिर कब आएगा? 1/4/20, 1/4/21 और 1/4/22। ठीक है, अब सुनो, ये हमने 4 साल लिख दिए। अब एक बात सुनो, 1/4/2018 को हमने 240 और 10,000 की मशीन खरीदी। 1 अक्टूबर 2018 को 1 लाख की एक और खरीदी। तो 1 अक्टूबर 2018 क्या इसी में आ जाएगा? हाँ, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1/10/2018 को M2 खरीदी, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। ठीक है, और 1 अक्टूबर 2020 को हमने पहले वाली मशीन 143 की बेच दी। तो यानी 1 अक्टूबर 2020 देखो यहां आएगा, 1/10/2020 को हमने M1 को सोल्ड कर दिया 1,43,000 और एक नई मशीन खरीद ली 2 लाख की। लिखा है ए न्यू मशीन वॉज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 लाख। यानी M3 बाय कर ली कितने की? 2 लाख की। लिख लो, M3 बाय कर ली 2 लाख की। तो सुनते जाना, एक एक करके समझते जाना है क्वेश्चन। आपको एक बात समझो, पहला साल क्या है बताओ? पहला साल क्या है? बोलो, 1/4/2018 से 1/4/19। इस साल में क्या क्या हुआ है पहले मुझे बताओ। सबसे पहले आपने M1 खरीदी है, फिर आपने M2 भी खरीदी है, यानी 2 मशीनें खरीदी है। तो एक काम करो, फटाफट से लिखो। देखो, पहले हम इस साल का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ मत सोचो। हम इस साल का काम कर रहे हैं। इस साल हमने M1 खरीदी है और M2 खरीदी है। तो एक काम करो, बनाओ मेरे साथ साथ मशीन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां? 1/4/18 को हमने M1 खरीदी है। सबसे पहले लिखो, टू बैंक अकाउंट M1 बाय करी कितने की? बोलो, 2,50,000 की। ठीक है, अब एक बात सुनो, क्या साल खत्म कर दूं या बीच में कुछ हुआ है? क्या हुआ है बीच में, जल्दी बताओ। हमने M2 खरीदी है 1/10/2018 को। 1/10/18 को टू बैंक अकाउंट M2 भी खरीदी है। कितने की बताना? 1 लाख की। अब सुनो, साल कब खत्म होता है? 31/3/19 को। अब तक तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, बस साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगा देते हैं और कुछ करना ही नहीं होता। लिखो, बाय डेप्रिसिएशन। एक तो M1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। M1 पे कितना लगेगा? सुनो, 2,50,000 पे कितना परसेंट? कितना परसेंट है रेट क्वेश्चन में? देखो कितना परसेंट है? 5% पर है। तो इस पे लगा दो 5%। ये आएगा, इसके सामने ऐसे लिखो, 12,500। और M2 के ऊपर निकलेगा, सुनो, 1 लाख की M2 है, इस पे 5%, लेकिन 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। कितना हो गया?
2500 2500 हो गया। तो पहले 5, क्योंकि बेटा ये पूरे साल की थी, क्योंकि ये पूरे साल की थी। 5% लगाया, फिर उसे 6 महीने का कर दिया। मान लो मैं तेरे को कहूँ तेरी जो फीस है वो 6 महीने की लूंगा, तो फिर 6/12 नहीं कर दूंगा? फिर कर दो 6/12, 15,000 आ गया। अब एक बात बताओ, अब हमें चाहिए बैलेंस सीडी। क्या चाहिए? बैलेंस सीडी। तो हम यहां लिखेंगे 31/3/19 बाय बैलेंस सीडी M1 M2। कितना कितना आएगा बताना, M1 और M2। M1 का कैसे निकलेगा, इधर देखो, M1 में से M1 का माइनस कर दो, M2 में से, तो 2,50,000 में से ये माइनस करोगे आएगा 2,37,500, और 1,00,000 में से 25 हो जाता है, कितना होता है? 97,500। तो ये कितना आ गया जल्दी बताओ। हाँ आ गया 97,500। तो ये आएगा 3,35,000 रुपए। कितना आएगा? 3,00,000। तो यहां लिख लो 3,50,000, और यहां भी लिख लो कितना, 3,50,000। लिखो फटाफट। हो गया? अब सुनो, हो गया? कर ले टोटल 2,37,000। इसका टोटल कितना होता है इन दोनों का? यहां तक हो जाए तो बताओ। हो गया? देखो भाई, यहां तक हो गया, ये कह रहा है। अब आप एक बात आओ, इस बार आपको यही करना होता है, डेट डालनी है। 31/3/19 है, तो अगला दिन क्या होगा? 1/4/19। बहुत बढ़िया, तेरा एक साल स्किप हो जाता है ना बीच में। टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट गलती से लिख दिया, सॉरी। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी M1 और M2। M1 है 2,37,500, M2 है 97,500। टोटल आ गया 3,35,000। वाह, चेंज हो जाएगा ना वहां से टोटल आने में। सुनो, तेरे को मैं कह रहा हूं, क्यों अपने बेइज्जती करवाना चाह रहा है तू, समझ नहीं आ रहा। कह रहा हूं कि अभी मत बोल कुछ। चलो इधर देखो, इधर देखो, 1/4/18 से 1/4/19। ये बताओ अगला साल ये है, तो क्या इस साल कुछ हुआ है? तेरी मशीन आ गई, तू अंधी है क्या, यहाँ दिख नहीं रहा? क्या अगले साल मशीन, यहाँ इस साल कोई मशीन दिख रही है तेरे को? इस साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो चुपचाप बैलेंस बीडी लिखो। बैलेंस बीडी लिख दिया। अब लगाओ डेप्रीसिएशन 31। हाँ, पूरा 5% लगेगा सबके ऊपर, क्योंकि अब तो पूरा बाय डेप्रीसिएशन M1 M2। इस पे लगेगा वही सेम 2,50,000 की आई थी ये, और इसमें 5% लगेगा।
कितना आएगा 12,500। M2 पे लगेगा पूरा 1,00,000 का कितना परसेंट 5%, कितना होता है 5,000। टोटल कितना हो गया 17,500। ठीक है यहां तक। अब निकालेंगे इसका बैलेंस CD, माइनस करके निकालेंगे। 31/3/20 को लिखेंगे बाय बैलेंस CD M1 M2। 2,37,500 में से ये सुन लो, जिन बेवकूफों को नहीं पता, इसमें से इसे माइनस करते हैं। M1 में से M1 माइनस होता है और M2 में से M2 माइनस होता है। कितना हुआ ये 3,35,000। चलो बोल। 3,50,000 अच्छा हुआ अब यहां लिखेंगे 1,4,20 टू बैलेंस BD M1 M2 2,25,000 और 92,500, ये आएगा 3,17,500। मत पूछ। सुनो इधर देखो, अब यहां बताओ क्या इस साल कुछ हुआ है। मुझे पूरा ना मुझे अभी पूरा फोकस चाहिए, तो कुछ गलत नहीं पूछा, अभी फोकस चाहिए, समझ बात। ये सुनो, यानी कि इस डेट को 1/10/2020 को कुछ हुआ है ना 1/10/2020 को। क्यों क्यों कह रहे नहीं हुआ, यहां हुआ है ना। तो क्या आप ईयर एंड में जा सकते हो क्या सीधा? आपको बीच में यहां पे आना पड़ेगा, M1 को सोल्ड करना पड़ेगा और M2 को फोन बंद कर देगा। क्वेश्चन ही हो गया। बेचना आता है इस मशीन को, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेगा, क्या करेगा, राइट होगी। इसको प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेगा? नहीं अभी नहीं हुआ, झूठ मत बोल, उसे फोन को रख दे और देख। प्रॉफिट और लॉस और मशीन कैसे निकालेगा? मैंने अभी सिखाया नहीं है वो, इसलिए कह रहा हूँ। बंद कर दे फोन कोई। ठीक है सुनो, इस डेट को कुछ हुआ है तो हम एक काम करते हैं, हम इस डेट पे आते हैं। ये डेट बताओ क्या है? क्या है 1/10/2020। 1/10/20 को कुछ हुआ है, M1 जा रही है, तो M1 पे पहले डेप्रिसिएशन लगाओ, लिखो बाय, बोलो अभी रुक जा मैं समझा रहा हूं। पहले ये बता 1/10/20 को ये जा रही है तो डेप्रिसिएशन लगेगा जब वो, हाँ वही कह रहा हूँ, 1/4 से 1/10 6 महीने हो रहे हैं ना, तो उसका जब वो मशीन बेचेगी तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा जल्दी बताओ? जब हम कोई मशीन बेच रहे हैं, M1 जब बेच रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं M1, तो हम उसको बेचने से पहले उसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। कितना लगाएंगे? 2,50,000 का 5% इंटू कितने महीने का, 6 महीने का। 6 महीने का क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 6 महीने बाद उसे बेच रहे हैं। कितना आ गया 12,500, 12,500 बाय डेप्रिसिएशन M1, क्योंकि 6 महीने बाद ही बेच दिया, पूरा साल नहीं किया। कर तो दिया ये 6/12, ये सही कह रहा है, कैलकुलेशन में गलती है, गलत कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 6250। हाँ अब आगे 1/10/2020 को बाय
बैंक सेल। याद रखना, जब भी हम एसेट को बेचते हैं तो बाय बैंक सेल लिखते हैं। और हमने कितने की बेची है? हमने 1,43,000 में बेची है। लिखो 1,43,000 बाय 1,43,000। अब इसको बेच के फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ये सीखना है। नहीं, लेकिन वो वही निकालना सिखाना है आप लोगों को। सुनो ये कैसे निकलेगा। वर्किंग नोट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ M1। M1 को बेचने पे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो निकाल रहे हैं। अब आप हम M1 लाए कितने के थे ये बताओ। हम M1 लाए थे 2.5 लाख रुपए की। हम M1 कितने की लाए थे? 2.5 लाख रुपए की। माइनस आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा जल्दी बताओ। सुनो, सबसे पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा था M1 पे? 12,500। दूसरे साल में कितना लगा था? और ये 6 महीने का कितना लगा है? यानी हम आज तक का, फिर से बोल रहा हूं, आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ताकि उसकी असली औकात सामने आए। कितना आया ये? 31,250। तो ये कितना आया जल्दी बताओ? 2,19,750। यहां तक पहुंच गए आप लोग? 2,19,750। 2,19,750। आपने सोल्ड कितने की करी है अब ये बताओ? सोल्ड करी आपने 1,43,000। अब मुझे बता दो ये पता क्या आई है? ये आई है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आप नहीं भी लिखोगे ना बुक वैल्यू, भाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं असली औकात। असली औकात। मेरा फोन जो OnePlus का पड़ा हुआ है मैंने 40,000 का लिया था, लेकिन मैं बोलूं ओ माय गॉड मेरे पास तो 40,000 का फोन है, तो 40,000 का नहीं है क्योंकि वो 40 का लिया था। डेप्रिसिएशन लगाते लगाते आज की डेट में वो 15,000 का 12,000 का बिकेगा मार्केट में। ठीक है, तो असली औकात का मतलब आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस किया, सोल्ड करेंगे 143 का। बताओ लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? इतने की चीज इतने में बेच रहे हो तो कितने का लॉस हो रहा है जल्दी बताओ? 76,750 लिख लो। कितना हो रहा है लॉस? 76,750। तो हम यहां लिख देंगे, ये मैच हो गया होगा हमारा। 75,750 है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है शायद। 75,750 है, यही 2,18,000 है, यहाँ गलती हुई है। 2,18,750 है ये, तो लॉस जो आएगा वो 75,750 है। कर लिया? अब इधर लिख लो, आओ सॉल्यूशन पे, यहां लिखो, बोलो। हाँ जो बाद में आई है, लिखो बाय लॉस ऑन सेल कितना? 75,750। 1, 10, 20 को हो रहा है ये सब। तो कुछ नहीं है, 1, 10, 20 को जब बेचते हो तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देना, बैंक अकाउंट सेल लिख देना, लॉस ऑन सेल लिख देना, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आप सुनो, इसी डेट को एक और घटना हुई है। क्या घटना हुई है? 1, 10, 20 को हमने एक नई मशीन खरीदी जिसका नाम क्या है? M3। कितने की? 2 लाख की। 2 लाख की। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे? अब 1, 10, 20 को हमने नई मशीन खरीद ली, अब भाई अपना नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। साल कब खत्म होगा? 31/3। हम यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। क्या M1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा? वो तो हमने बेच दी। M2 पे लगेगा, M3 पे लगेगा। M2 पे लगेगा, 1 लाख की लाए थे M2, 5%। कितना हुआ? 5,000। और M3 नई कितने की लेके आए हैं? 2 लाख की। इसके ऊपर कितना परसेंट? 5%। लेकिन कितने महीने का? 6 महीने का। ये आएगा M3 10,000। टोटल कितना आ गया? जैसे 5,000 आ रहा है, सॉरी 5,000। ये 5,000 है, सॉरी 5,000। 5 और 5 कितना हो गया? 10,000 है। उस पे क्यों लगेगी? अब वो तो बेच दी ना। M2 पे तो लगाइए बेटा, ये तो रही कहाँ? हाँ तो मैंने नीचे लगाऊंगा ना। एक बात सुन, M1 को 6 महीने बाद बेच दिया तो उसको वहां पे लिखा,
क्या M2 बेची थी तो उसको एंड में लगाऊंगा, समझ गया? अब निकाल दो बाय बैलेंस CD। 31/3/21 को बाय बैलेंस CD M1 और M3। M1 पे कितना लगेगा? M1 पे कितना लगेगा? M1 तो है ही नहीं अब, सॉरी। M2 का बैलेंस शीट निकाल लो। M2 का इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आएगा? M2 का बैलेंस कितना था शुरू में? साल के शुरू में M2 का बैलेंस BD कितना था? इस साल के शुरू में M2 का बैलेंस BD कितना था? डेबिट में होता है बैलेंस BD। M2 इधर आ, उठ के इधर आ। नहीं, पूछने पे कुछ नहीं है, हंसने की कोई जरूरत नहीं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ, ये रहा ना बैलेंस M2 का 92,500, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया। M3 का बताओ, M3 कितने का लाए हैं हम? 2 लाख में से कितना डेबिट माइनस करोगे? 5,000। 1,95,000 कितना आ गया? 282,500। एंड में सबका टोटल कर लो, आएगा यही आएगा, यही आएगा। एक मिनट टोटल करने दे। 5,17,500, 5,17,500। ये लो, बोलो। कहाँ दिक्कत आई है बताओ? रुक जा रुक जा रुक जा रुक। बोलो क्या हुआ? ठीक है, ये M2 है, सॉरी M2 का लेना, इसको बैलेंस शीट को मैंने गलती से M1 लिखा हुआ था। कर लिया? हाँ, वैसे भी छुट्टी हो गई है। होमवर्क लेके जाओ, TS लेवल देना। अभी लिख बता रहा हूँ, लिख लिया। ये डाल दियो भाई फोटो खींच के। होमवर्क करके आना, यहाँ पे टेप से मत दिख जाना, बता रहा हूँ। मैं डाला, ये डाल रहा है। एक मिनट रुको। ये लिख बेटा, इसकी फोटो खींच के डाल दे फटाफट, ताकि बहाने ना मार पाए, जिसके बुक में मिले। हाँ, भेज दो यार, बुक में तो है ही सबके। नहीं भाई, इतना ही कर लो, बहुत है। मेन काम हो चुका है।